हेलो तो गाइस मैथ्स का पार्ट 2 ले आते हैं। पेपर आसान सा ही लगा होगा। मुश्किल तो नहीं है। केमिस्ट्री का काफी आसान लगा होगा आप लोगों को। मैथ्स में कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, हम करेंगे सब डिस्कस गाइस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम इन दोनों सवालों को देखते हैं। इसमें क्या बोला, एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फंक्शन ऑन आर। तो फंक्शन पहले क्या है, पहली बात पॉजिटिव बच्चों, ठीक है। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मतलब हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है क्या, ग्रेटर देन जीरो, ओके। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर मैं लिख रहा हूँ ये आई, ए टू बी, ये ये भी इसका मतलब है कि ए टू एफ एक्स डी एक्स, ये मतलब चाहते तो आराम से भी लिख सकते थे, ठीक है, बट सीधी सी जो बात होती है। तो उन्होंने बोला है कि एस टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस प्लस, ठीक है। ये तुम्हारे कहां से कहां पे जाएगा, एस टू क्यू फाइव एफ एक्स डी एक्स प्लस एस टू आर, एस टू आर सिक्स एफ एक्स डी एक्स। पहले एस से पी जा रहा है, और एक काम कर सकते हैं, ये इक्वल टू मुझे जीरो के बना, ठीक है। अब पी क्यू आर विथ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, और फंक्शन हमें तक यहीं पे कैच है, यहीं पे कैच है दोस्तों, यहीं पे कैच है। यहीं पे सीखने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एस से पी जा रहा है, फिर एस से क्यू जा रहा है, फिर एस से आर जा रहा है, ठीक है। एस से पी जा रहा है, एस से क्यू जा रहा है, एस से आर जा रहा है, और इन तीनों का सम जीरो आ जा रहा है। और फिर यूआर भी डिफाइन किया गया है तुम्हारा ऐसे कि पी टू यू एफ एक्स डी एक्स शुड बी क्यू टू आर एफ एक्स डी एक्स। ये पहली बात। फिर तुम्हारा आई क्यू बी क्यू से वी एफ एक्स डी एक्स शुड भी तुम्हारा वी से आर एफ एक्स डी एक्स। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अ, तो ठीक है, इसको पहले को में पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये वैसे तो कुछ तो कैच वैच होगा दिखने का, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। अल्फा एंड कैपिटल वन जीरो रियल नंबर फॉर दिस रियल नंबर टी, पी दिस वन क्यू दिस वन बी टू पॉइंट्स ऑन द curve, city with a unique circle passing through pq and the origin core, and the y coordinate of the center ctp h now। तो ये दोनों उस पर लाई कर रहे हैं, और एक सर्कल जो कि पीक्यू और ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो मुझे वाई सी टी ये लिमिट टू दे रखी है, मुझे ये बताइए। तो भाई ये सवाल जो है वो मुश्किल नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बस मैंने टी को माइनस माइनस टी से रिप्लेस किया है, और एक पॉइंट ऑरिजिन है। तो ये जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है बेसिकली, वो क्या है, एक ऑड फंक्शन सब बना रहे हैं। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन तुम्हारी ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक पॉइंट तुम्हारा लेट से टी है ये, और एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, तो यहाँ से मेरा सर्कल पास करता है ऐसा। तो अगर मैंने क्या किया, ऐसे देखा कि ये जो पॉइंट है, ये अगर टी कॉमा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर है, वो जस्ट उसका नेगेटिव है। अब समझ गए, माइनस टी कॉमा अल्फा टी की पावर, सॉरी उल्टा करते हैं, एक्स कॉर्डिनेट नेगेटिव था ना, तो आई शुड टेक दिस वे कि एक्स का कुछ बनना चाहिए, नॉट और से पास कर रहा है, तो एक्स कॉर्डिनेट नेगेटिव है, एक में वाई, वाई दोनों का सेम से, अच्छा वाई सेम एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो ये कुछ ऐसा सा बनना चाहिए, लेकिन ऑरिजिन से पास भी करना है, तो कैसा बनना चाहिए, ऑरिजिन से पास हो तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, समझे। ये दोनों पॉइंट जो है, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, और ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो ये है तुम्हारा माइनस टी कॉम अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर, और ये है तुम्हारा टी कॉमा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर। अब ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस वाले, वो कितना है, दिस विल बी एक्स इक्वल टू थ्री। और ये जो लाइन है, ये तुम्हारा ऑरिजिन से पास कर रही है। तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा अगर तुम लोगे तो वही तो सेंटर होगा। एक लाइन एक्स इक्वल टू जीरो है,
ठीक है, एक लाइन तुम्हारी जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो और इन दोनों का जाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही उसी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो सेंटर आएगा। अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही तो सेंटर होता है। तो एक तो हो गया तुम्हारे पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि कितना है तुम देखोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना आएगा हमारा तीन, वाई माइनस दिस वन अपॉन एक्स माइनस दिस वन। इसका स्लोप अगर निकालोगे तो जीरो आ जा रहा है, तो वाई इक्वल टू जीरो एंड स्लोप इज जीरो। तो उसकी इक्वेशन तो ये कॉर्ड की इक्वेशन तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इसका स्लोप पाई बाय टू होगा, पाई बाय टू होगा। और ये जो इसका जो मिड पॉइंट है वो है तुम्हारा जीरो कॉमा दिस। तो बिल्कुल यहाँ से पास कर रहा है और स्लोप क्या है, जो पॉइंट है वो जीरो है, तो हो जाएगा वाई माइनस कुछ होगा अपन एक्स माइनस जीरो, दैट शुड बी इनफाइनाइट, तो दिस शुड बी जीरो, दैट शुड बी जीरो, राइट। गॉट इट, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया इसकी इक्वेशन। और फिर ये वाली लाइन की इस वाले ये जो आएंगे उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो फिर ओके, तो उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें बोला है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, क्योंकि उसमें तो एक्स इक्वल टू जीरो जीरो ही रहने वाला है ना, उसमें उससे पूछा ही नहीं है लॉजिकल से। इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। ठीक है सर, इसका जो स्लोप आ रहा है वो अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। तो ये आ जाएगा वाई माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो शुड बी अल्फा टी क्यूब प्लस, सॉरी, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब, ये इस लाइन की इक्वेशन। तो मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे इस पॉइंट की नीड है। ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा टी बाई टू कॉमा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर बाई टू। तो ये आ जाएगा वाई माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर बाई टू बाई टू अपॉन एक्स माइनस टी बाई टू शुड बी इक्वल्स टू, शुड बी इक्वल्स टू, इसका स्लोप कितना है हमारे पास, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब माइनस वन बाय अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब, ये चीज आएगी। अब मुझे निकालना है एक्स की वाई की वैल्यू कितनी है, तो एक्स को जीरो पुट कर दिया, ये आ जाएगा वाई माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर बाई टू शुड बी टी बाई टू इंटू अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। तो वाई कितना आ जाएगा, वाई विल बी वन बाई टू इंटू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी की पावर फोर, बीटा टी की पावर फोर प्लस वन बाय अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट ठीक बना है, ठीक है। अब क्या है मेरे पास लिमिट वाई सी माइनस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई सी टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर लिमिट टी टेंस टू जीरो, दैट शुड बी वन बाई टू, नॉट वन बाई टू, दैट इज वाई सी टी माइनस वन, तो अगर मैंने टी को जीरो रखा तो ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये जीरो, ये जीरो, ये बचेगा वन बाई टू अल्फा, वन बाई टू अल्फा माइनस वन को रखने पे जाएगा, वाई सी टी जाएगा वन बाई टू अल्फा को टी को जीरो पुट करने का, और ये तुम्हारा जाएगा जीरो को, तो वन इक्वल टू ट्वेल्व, तो अल्फा शुड बी वन बाई, ठीक है क्या। मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और तो अल्फा को वन बाई टू, तो अल्फा तो आ गया। अब बीटा निकालना है हमें, तो एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो वाई सी डैश टी बाई टू पी लिमिट टी टेंस टू जीरो, ये तुम्हारा टू पी पर होना चाहिए। ये आ जाएगा तुम्हारा वन बाई टू इंटू टू अल्फा टी प्लस फोर बीटा टी माइनस अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर शुड बी इंटू टू बीटा टी डिवाइडेड बाय टू पी। अगर मैंने काटा तो यहाँ पे बचेगा वन बाई टू पूरे में ही है, ये आ जाएगा अल्फा टी प्लस टू बीटा टी माइनस टू बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वन बाई टू टी।
तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस टू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी अल्फा यानी अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और डेट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, डेट शुड बी इक्वल टू 2। और अल्फा कितना है, अल्फा इज 1/2 माइनस 2 बीटा अपॉन 1/4 शुड बी इक्वल टू 1/2 माइनस 2 बीटा into 4 should be 2 minus 3/2 should be 8 beta. So 16 beta is minus 3. 16 beta is minus 3. ठीक है, 16 beta, okay, 16 beta is minus 3. Alpha is 1/2, तो 4 into 1/2 plus 3, तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तो 5 है। आगे बढ़ जाते हैं, ये सवाल करते हैं। लेट्स इवन विद द लोगोस ऑफ z सेटिस्फाइंग। तो ये जो तुम्हारा सर्कल है, ये ऑर्गन से पास कर रहा है, और ये तुम्हारा कुछ ऐसा सा सर्कल बनेगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज 3,4, जो रेडियस है वो 5 है। तो दिस इज योर सर्कल। तो एक दूसरा सर्कल है z माइनस थ्री प्लस फोर आई इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा z माइनस 3 माइनस 4i, दैट शुड बी 5। तो ये अगेन तुम्हारा वहीं से पास कर, लेकिन जो पॉइंट है वो 3,-4। तो एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो ये यहाँ से पास करेगा और इंटरसेक्शन पॉइंट एज वेल। दैट इज नॉन जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक तो ऑर्गन से पास कर रहा है, दूसरा जो पॉइंट है वो कुछ नॉन जीरो इंटरसेक्शन है तुम्हारा, तो वो देख लेंगे हम क्या है। ये है एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दूसरा है तुम्हारे पास एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर का होल स्क्वायर should be 5 square. दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, तो y minus 4 should be minus 5 minus 4. y should be equals to 0. y should be y minus 4, 4 minus y is y plus 4. तो y should be 0 बस। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री का स्क्वायर शुड बी 3 स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। x शुड बी 6 और x शुड बी 0। एक तो 0 वाला पॉइंट आ गया, और ठीक है, x इक्वल टू 6। तो ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पॉइंट 3,4 है, आगे तुम पहुंच जाओगे तो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन आएगा। तो ऐसा मान लो कि ये कुछ ऐसा है, सर्कल हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हारा सर्कल। एक्स पॉइंट कितना आ रहा है, वाई 0 है लेकिन एक्स 6 है, एक्स 6 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट है, ये पॉइंट कितना होगा, तो अगर मैंने वाई को 0 किया तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा 6,0। ये तो ये इसकी कॉमन कॉर्ड आ गई नेट से, ये सर्कल ये होगा। बढ़िया। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू, अब ये बोल रहा है जो सी टू भी तो लोगों का एंड जेड नॉट विद इंटरसेक्शन, जेड नॉट आ गया। ठीक है, जेड नॉट को कोई पार्ट पूछा गया है क्या। Let L be the line passing through the Z node and passing. Let L be the straight line passing through Z node. और ठीक है, and let a new circle C3 having its circle the point center 3 plus 4y and be tangent to the line L at the point Q. ये तुम्हारी लाइन L हो जाएगी। L क्या है, L है तुम्हारा ऑरिजिन से पास करो, Z नोड से पास करो। Z नोड क्या होता है, Z नोड 6,0। तो अब एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3 plus 4i और टेंजेंट है इसको, इस लाइन को एट द पॉइंट Q। और पॉइंट Q क्या है, वेयर इज पॉइंट Q, टेंजेंट टू द लाइन। अच्छा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो Q। अच्छा अच्छा, तो ये जो तुम्हारा सर्कल बना है वो हो गया 3+3,4। ये हो गया तुम्हारा 3,4। और ये जो डिस्प्लेस रहता है ये हो गया 4। ये अगर हो गया 4 तो रेडियस हो गई 4। और ये जो लाइन है ये है लाइन y इक्वल टू 0। मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज Q। तो इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो कितनी हुई, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। तो अगर मैंने इस वाले पॉइंट के लिए जो y को अगर 0 पुट कर दिया तो x माइनस थ्री का स्क्वायर
शुड बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x शुड बी इक्वल टू 3। ये पॉइंट आएगा तुम्हारा 3, 0। ठीक है, दिस पॉइंट पे 3, 0। अब जो पी पॉइंट है वो क्या है? आर बी द पॉइंट ऑफ सिंथेसिस फ्रॉम द ऑरिजिन। अच्छा, पी पॉइंट। पी पॉइंट है 3, 4 है। तो पी इज 3, 4, क्यू इज 3, 0। तो ऑप्शन पहले तो बी करेक्ट आ जाएगा। और जो आर है, आर क्या है? आर C3 पे वो पॉइंट है जो आर के मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। तो ऑफ कोर्स जो आर होगा वो ये तुम्हारा जो ऑरिजिन से पास कर रही है लाइन, वो ये वाला पॉइंट होगा। ऑफ कोर्स ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, इसका सेंटर और ये। इसका आर्गुमेंट कितना है? tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3, ये गलत है, tan इनवर्स 4/3 है। ओ पी क्यू, वो कितना है? तो पी क्यू का रेडियन निकला है। तो ये पॉइंट है 3, 4, ये पॉइंट है 3, 0। तो ये है तुम्हारा 3, ये है तुम्हारा 4। इसके एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया 6 आ जाएगा। और मुझे निकालना है एरिया लेंथ सेगमेंट क्यू आर। आर कितना है? आर पॉइंट होगा तुम्हारा 6, 8। आर है 6, 8। जो क्यू आर की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? और कुछ अलग आएगी, ये तो नहीं आएगी, तो ये गलत है। तो ये दो क्वेश्चन हमने किए, ये भी काफी सिंपल सही सवाल थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल देखते हैं। लेट आर क्यूब बी द 3 डायमेंशनल स्पेस, ए वेक्टर डायरेक्ट है, बी वेक्टर डायरेक्ट है। और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो बस कुछ मत करो, आर को तो पुट कर दो, x, y, z। क्या बन जाएगा तुम्हारा? x-2। ये हो जाएगा x-2, y-1, z+b। डॉट करना है तुम्हें, x-1, y-3, z+1। ठीक है क्या? x-2, एक मिनट, y+1, y+1, z-, x-2, y+1, z-2, x-1, y-3, z+1। तो ये हो जाएगा x-1, x-2 प्लस y+1 into y-3 plus z-2 into z+1। That should be equals to x square plus y square plus z square -22। जैसा मैं साफ साफ दे रहा होगा कि जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। उससे तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ जाएगा x² - 3x + 2 प्लस y² -2y -3 प्लस z² - z-2 should be x² + y² + z² -24। गया, 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 गया। तो -3x -2y -z should be -22। सॉरी, नॉट 22 है। ये दो दो कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा -21। तो 3x + 2y + z प्लस जेड इज 20। तो जो प्लेन आएगा तुम्हारा, इंसर्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा? x/7 प्लस y/21/2 प्लस z/22 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन होंगे। तो perpendicular distance from the origin to the s, लेकिन z पे देखोगे यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। 0 यहाँ पे 1 है, z पर 21 है ना, जो लाइक x y z दे रखा है। बट ये नॉर्मल टू द, इसका नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल विल बी, नॉर्मल 3 to 1 के पैरेलल है। तो 642, तो ऑप्शन ये तो करेक्ट है, 3 to 1 के पैरेलल, तो 642 पैरेलल। अब 254 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 254 पुट करके देख लेता हूँ। 3 into 2 5 4, 2 into 5 4, तो 6 + 4 10, 254 2, तो 6 हो गया, 5 ये हो गया 21। 20 आ रहा है, किस चाहिए? ठीक है, नहीं आ रहा।
और मुझे ऑर्गन से फ्रंट का ड्रॉप की लेंथ देखनी है, तो ऑर्गन से फ्रंट का ड्रॉप कितना होगा? √21 डिवाइडेड बाय 9 + 4 + 1, √14। द परपेंडिकुलर, अच्छा सॉरी, ये 21 आएगा ऊपर, तो 21 / √14, तो 3 × 7, और ये जाएगा √7 × √2, तो 3 √7 / अच्छा, 3 √7 / √2 आ रहा है। तो अगर मैंने रेशनलाइज कर दिया 3 √7 × √2/2, तो फिर ऑप्शन नंबर ए भी मैच कर जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों जो है तुम्हारे, तो यहाँ पे गड़बड़ होने के पूरे चांसेस, क्योंकि इसने वाई के साथ वाई का 21/2 आ रहा है, समझ रहे हो? ये नहीं आ रहा, तो ये गलत है, और ये भी मैच नहीं कर रहा, तुम देखोगे 2 5 4 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 आएगा, तो ये तुम्हारे गलत है, ये और ये सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो अब तक हमने इस वाले, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। चलो, पिछले में 5 किए थे, तो 8 सवाल तो बिल्कुल करने लायक थे, अभी कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं।